नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट सेशन जो कि रहेगा दोस्तों आपका नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तर भारत का मैदान। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे उत्तर भारत के मैदान से। इसमें दोस्तों हम आपके लिए क्वेश्चन कराएंगे और थ्योरी भी कराएंगे। ये दोस्तों पहले थ्योरी है, मैप के साथ हम इसको समझाएंगे और लास्ट में आपके 10 से 15 क्या आए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसे भी कवर कराएंगे। तो देखते जाइए ध्यान से। सबसे पहले हम कवर करते हैं। इसमें दोस्तों हम ट्रिक प्लस एमसीक्यू के साथ भाबर खादर और मैदान और तराई मैदान कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम परिचय कवर करते हैं। परिचय में क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। उत्तर भारत का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला भौतिक प्रदेश है। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन होता है दोस्तों वो सबसे उपजाऊ, सबसे घनी आबादी और सबसे भौतिक प्रदेश होता है। ये दोस्तों इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसे हम इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों इसके हम विस्तार की बात करते हैं। सिचुएटेड कहाँ पर है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैप में कितने राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान को कवर कर रहा है, यहीं पर पंजाब हरियाणा है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर क्या है आपका, ऊपर है दोस्तों आपका क्या है, क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखिए। पंजाब हरियाणा प्लेन, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ गंगा का मैदान, यहाँ यमुना का मैदान। ठीक है, यहीं से दोस्तों आपका यहाँ यमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, यहाँ गंगा नदी मिल जाती है दोस्तों आपकी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ पर गंगा नदी आती है, वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इन्हीं राज्यों में दोस्तों गंगा का मैदान भी फैला हुआ है और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आगे हमारा थ्योरी में लिखा हुआ है पंजाब और पाकिस्तान। ठीक है, इसकी सीमा दोस्तों पंजाब पश्चिम में क्या है दोस्तों, पंजाब है और पाकिस्तान सीमा तक है पश्चिम की दिशा में। हम ये दोस्तों आपका क्या है पश्चिम है, ये दोस्तों पूरब है, ये नॉर्थ, ये साउथ। आगे बात करें पूर्व में, एक मिनट, आगे बात करते हैं। पूर्व की साइड में दोस्तों आपका असम ब्रह्मपुत्र घाटी आ जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिम में दोस्तों आपका पंजाब आ जाता है, पूर्व में दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र आ जाती है। ठीक है, ठीक में है। उत्तर में दोस्तों आपका हिमालय आ जाता है। ठीक है, और दक्षिण में दोस्तों आपका क्या आ जाता है, प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है आपकी दोस्तों 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई होती है दोस्तों 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई होती है आपकी 205 मेरा तो 550 से लेकर के 200 मीटर तक। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फॉर्मेशन ये मैदान बना है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण। जलोढ़ मिट्टी को हम दो भागों में कवर करते हैं, खादर और बांगर। खादर को कहते हैं हम नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों जलोढ़ को एलुवियल सॉइल। मिट्टी आपकी दोस्तों 8 प्रकार की होती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट पहले यहाँ तैतीसागर था, अब हिमालय के उठने के बाद नदियों से मिट्टी बहाकर मैदान बना दिया है। ठीक है, मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी इंडस प्रणाली, इंडस नदी और गंगा नदी। ठीक है, इनसे दोस्तों इसका निर्माण हुआ है क्योंकि नॉर्थ में दोस्तों नॉर्थ साइड से निकलती हैं ये दोस्तों। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भी नदी नॉर्थ साइड से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। गंगा कहाँ से निकलती है, सिंधु तो चेमायोडोंग ग्लेशियर से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है दोस्तों आपकी। ठीक है, वहीं से उसके बाद दोस्तों आपकी गंगा निकलती है दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से बहकर। ठीक है, हरिद्वार में प्लेन करती है, हरिद्वार में जैसे ही आ जाती है तो आपका प्लेन एरिया में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों तीसरे भाग में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन कैसे हमने किया है ये आप देखिए। पहला दोस्तों पंजाब का मैदान, इसमें दोस्तों सिंधु एवं उसकी सहायक नदी आ जाती हैं, जिसे हम दोस्तों दोआब कहते हैं। यहाँ पर दोआब पाए जाते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, जैसे बारी दोआब, जैसे रचना दोआब। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और रचना दबाव कौन कौन सी नदियों के बीच में, आपको देखो रा से हो गया रावी, चे से हो गया चेनाब नदी, ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड आ जाता है दोस्तों आपका गंगा का मैदान, जो कि सबसे बड़ा मैदान है, उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाता है दोस्तों, जो कि असम घाटी को कवर करता है और सबसे बाढ़ प्रभावित, सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी से होती है। फोर्थ नंबर का आ जाता है दोस्तों आपका उत्तर भारत के मैदान की संरचना इंपोर्टेंट बेल्ट्स। जैसे एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, और हिमालय से दक्षिण की ओर इसका क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसे देखिए दोस्तों, ये डायग्राम आपको समझाएगा नॉर्दर्न प्लेन के
भाग को। जैसे दोस्तों यहाँ पर हिमालय है, यहीं से दोस्तों नदियाँ निकलती हैं, तो नदियाँ नीचे की साइड में आएंगी तो दोस्तों इस पत्थर को काटेंगी छाटेंगी तो दोस्तों यहाँ कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, मलबा इकट्ठा हो जाएगा जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, बावर कह देते हैं। यहीं पर दोस्तों ये नदियाँ पत्थरों के नीचे से गुजरती हैं, क्योंकि दोस्तों घनत्व किसका ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पानी नीचे से गुजरेगा पत्थरों के नीचे से। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे तराई में इंटर कर जाएंगी तो दोस्तों पानी ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी पानी तैरने लगेगा, तो जिसे हम कह देते हैं दोस्तों आपका तराई। क्या कह देते हैं दोस्तों, तराई। यहाँ पर दोस्तों कुछ घाटियों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर घाटियों का निर्माण होने लगता है, यानी रैवी, जिसे हम कहते हैं रिवर वैली, रिवर घाटी। एक घाटी होती है दोस्तों आपका जिसमें खादर का निर्माण होता है, एक आपका बांगर का निर्माण होता है। खादर नई मिट्टी का निर्माण करती है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं। अब है दोस्तों आपका नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों आपका जिसमें हिमालय पर्वत से नदी निकली, फिर दोस्तों भावर में प्रवेश करी, फिर दोस्तों तराई में प्रवेश करी, फिर दोस्तों आपका बांगर, फिर खादर का निर्माण हुआ। ये मैंने चार्ट बना दिया है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया का निर्माण होता है। ठीक है, पेनिनसुलर आइलैंड यानी पठार का निर्माण होता है, ये समझो। अब हम एक एक से चारों पॉइंट को कवर करते हैं, भावर, खादर और तराई, इनको हम कवर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है आपको दोस्तों भावर। भावर की हम डेफिनेशन को समझते हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था भावर जैसे ही ऊपर से निकलेगा तो कंकड़ और पत्थर क्षेत्र, नदियाँ नदियाँ जमीन के नीचे चली जाती हैं। मैंने आपका कहा था ना, ये कंकड़ पत्थर नदियाँ यहाँ से निकलेंगी तो जमीन के नीचे चली गई। चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नदियाँ तैरने लगेंगी तो दोस्तों तराई प्रदेश आ जाएगा, जैसे दोस्तों हम दलदली कहते हैं। नदियाँ पौने सतह पर यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, पहले दोस्तों यहाँ पर क्या थे, घने जंगल थे। अब दोस्तों यहाँ पर वन्य जीव क्षेत्र आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है भांगर। भांगर कहते हैं दोस्तों पुरानी जड़ और मिट्टी को। ऊंचा भाग होता है सबसे ज़्यादा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊंचा भाग होता है, देखो सबसे ऊंचा भाग भांगर का मैं बताता हूँ मैप में आपके लिए। ये रहा ऊंचा भाग, हैगा नहीं ऊंचा भाग सबसे ज़्यादा। सबसे ऊंचा भाग होने के कारण दोस्तों यहाँ पर कम उपजाऊ होता है। खादर की बात करें तो दोस्तों हम इसे कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, हर साल बाढ़ बनती है यहाँ पर, हर साल बाढ़ से बनता है और सबसे उपजाऊ होता है। आसान ट्रिक में बात करते हैं दोस्तों, भात व खा, भात बना के खा, भात बना के खा, यानी भात बना के खा। बावर, तराई, बावर और खादर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बना दी है। ये दोस्तों साधारण मैंने ग्राफ बना दिया है। सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये हिमालय से नदी निकली दोस्तों, तो बावर का निर्माण हुआ जहाँ पर कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इससे नीचे दोस्तों आपका तराई आ जाता है, दलदली क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके नीचे बांगर आ जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, फिर खादर आ जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नीचे दोस्तों आपका दक्षिण पठार आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता क्या है दोस्तों, क्रिटिसिज्म क्या है इसके। देखो विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान होता है, जहाँ पर दोस्तों चावल सबसे ज़्यादा होते हैं, गेहूं उत्पादन केंद्र होता है और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और नहर सिंचाई विकसित होती हैं दोस्तों। बड़े शहर जैसे दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता यहीं पर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कृषि फसल की हम बात करें तो क्षेत्र हम बात करें, जैसे कि दोस्तों आपका गेहूँ पंजाब, हरियाणा, यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। चावल दोस्तों यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। गन्ना यूपी में सबसे ज़्यादा होता है और जूट पश्चिम बंगाल के लिए फेमस है। ठीक है, अब दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिए हैं दोस्तों, जैसे कि उत्तर भारत का मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है, तो आपका जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली पुलिस में आया था ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, लास्ट की 6वीं शिफ्ट में 6 जनवरी को जो पेपर लगा था, उत्तर भारत का मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ये आ जाता और पहली शिफ्ट में आ जाता ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है, अभी मैंने बताया सबसे उपजाऊ भाग, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन डाल दिए हैं मैंने। ठीक है, तराई क्षेत्र कैसा होता है, तराई दलदली होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ये इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला 5वां क्वेश्चन है ठीक है, इंडो गैंगेटिक मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तो दोस्तों ये हिमालय से आई नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। दोआब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है, ये दोस्तों असम में है। ठीक है, नेक्स्ट खादर और बांदर में अंतर देखो। अब यहाँ पर रिपीट हो जाता है आपका खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी और उपजाऊ और बाढ़ क्षेत्र अधिक होता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर में नहीं होती है, बांगर में पुरानी होती है, ऊंचा होता है, कम उपजाऊ होता है। इंपॉर्टेंट वनडालन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों ये, जैसे कि भारत का अन्न भंडार गंगा मैदान, सबसे घनी आबादी उत्तर भारत का मैदान, जूट उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके लिए हरित क्रांति के लिए हम पंजाब और हरियाणा को जानते हैं। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1967। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर दोस्तों हमारा
इसका मैदान ख़त्म हो चुका है, उत्तर भारत का मैदान। आगे दोस्तों यदि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना करके लाऊं वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, या इस पर MCQ लेकर के आऊँ वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट किसी सेशन के साथ मिलते हैं, वो आप कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। यदि दोस्तों आपका पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट करने की खबर, तो रावल सिंह ओनली स्टडी क्लासेज पर चले जाइए, वहाँ पर मैं पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। मैंने PML के पहला सेट करा दिया है वहाँ पर, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।